आज नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ कंटिन्यू। ठीक है, और आज जो है क्लास 12 का लाइव क्लास चलेगा 9 PM से, तो आप लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका भाई कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में, 1791 में, 1799 में, 1805 में। तो बताइएगा एक का कौन सा ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपका, यानी 1804 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि गेरिबाल्डी पैसे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? दो का, तो दो का फाइनली आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी नाविक हो जाएगा। ठीक है, और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी जरूर नोटिफिकेशन पहुँचे, तो आप लोग उसे आसान तरीका से देख सकें। ठीक है ना, तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन देखिएगा अपना कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी एशिया, यूरोप। बताइएगा तीन का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको यूरोप। ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो तुर्की को कहते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। यूरोपियन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? बताइएगा इसका फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? चार का, तो चार का फाइनली आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। चार का सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर होगा। तो आप बताइएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ? ठीक है, कहाँ हुआ था और कब हुआ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा कि वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, टॉलस्टॉय की, दोस्तोयेव्स्की की, एंजेल्स की। तो बताइएगा इसका फाइनल आंसर पाँच का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो इसका पाँच का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी टॉलस्टॉय। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917 ईस्वी, नवंबर 1917 ईस्वी, अप्रैल 1917 ईस्वी, 1905 ईस्वी। तो बताइएगा बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वो इसका जो हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है ना। इसका आंसर देखिएगा भाई कि 7 नंबर क्वेश्चन, हिंदी चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? बताइएगा वाशिंगटन, निक्सन और जॉर्ज बुश और रूजवेल्ट ने। तो बताइएगा 7 का फाइनली आंसर हो जाएगा इसका, या निक्सन हो जाएगा। ठीक है, यानी 7 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? 1910, 1914, 1922, 1926। किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? 8 का, तो 8 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यही में कह देगा आपको कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था। खत्म कब हुआ? 1918 ईस्वी में। ठीक है, कंटिन्यू कितने सालों तक चला? तो 4 सालों तक चला है। ठीक है, और मेरे प्यारे दोस्त आप कमेंट करके बताइएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? ठीक है, और ख़त्म कब हुआ और कंटिन्यू कितने सालों तक चला? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1895, 1900 में, 1915, 1916। बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका 9 का डी। ठीक है, यानी 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और यही में आपको कह देगा कि लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो 9 का डी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885, 1890, 1895, 1900। यानी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 10 का फाइनली आंसर हो जाएगा आपको 1885 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपका हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? रामकृष्ण वर्मा ने, श्री कृष्ण सिंह, बताइएगा मजहरुल हक, सचितानंद। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको
11 का फाइनली आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 11 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, तो ये जो हो जाएगा रामकृष्ण वर्मा ने किया था, ठीक है। 11 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838 ईस्वी में, 1858, 1881, 1911। बताइएगा इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 12 का फाइनली आंसर आपका सी ऑप्शन यानी 1881 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी लाइए, ठीक है ना। और कंटिन्यू आप लोग को इस लाइव चलेगा कंटिन्यू, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका फाइनली आंसर 13 का फाइनली आंसर बताइएगा, यानी कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ और किसने किया और कहाँ हुआ, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848 ईस्वी, 1881, 1885, 1920, यानी 14 का फाइनली आंसर बताइएगा। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको डी ऑप्शन, ठीक है, 1920 ईस्वी में। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा कि आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग पुरान है। 100 वर्ष, 200 वर्ष, 400 वर्ष, 800 वर्ष। बताइएगा 15 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, यानी 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 15 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे अपने अपने दोस्तों के पास, ठीक है, और बहन के पास, ठीक है। और कंटिन्यू आप लोग को डेली लाइव क्लास आप लोग को 7 बजे से कंटिन्यू चलता है। तो आप लोग कहीं भी रहिए, लेकिन कंटिन्यू आप लोग 7 बजे आइए, ठीक है। और समझ गए ना। क्वेश्चन देखिएगा कि समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। तो बताइएगा 16 का फाइनली आंसर क्या होगा? तो 16 का फाइनली आंसर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। यानी 16 का ए ऑप्शन के पास अगर जा रहे हैं तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि ब्रिटेन बोर्ड्स की सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1915, 1947 और 1944 ईस्वी, 1952 ईस्वी। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा कि 1944 ईस्वी के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि 15 अगस्त 1947 को मेरा देश जो है देश आज़ाद हुआ, ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। बताइएगा तो 18 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपका 1990 के दशक में हुआ, ठीक है। आइए बताते हैं अगला नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने दिया था? बताइएगा 19 का फाइनली आंसर, यानी 19 का यानी रामकृष्ण वर्मा ने, ठीक है ना। यानी 19 का ए ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो कमेंट करना क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी, लंदन, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रश्न के साथ आप चल रहे हो? ABCD। जर्मनी के साथ जा रहे हो, बेस्ट है। 21, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर या इनमें से कोई नहीं। सांप्रदायिक मतलब क्या होता है आप समझ कमेंट करके बताओ। संप्रदाय का मतलब समझते हैं धर्म, एक धर्म दूसरे धर्म को जो ऊंच नीच समझते हैं उसको सांप्रदायिकता कहते हैं। उसके बाद धर्म, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 22, 1967 में तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा? स्वर्ण का, निम्न जाति का, अनुसूचित जाति का, इनमें से कोई नहीं। किसका जा रहे हैं? 22 का जा रहे हो ए के साथ, स्वर्ण युग। वेरी गुड। 23, भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में से किसका योगदान है? ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उपयुक्त सभी।
कमेंट करना। 23 किस प्रश्न के साथ आप जा रहे हो, तो सभी का रहा डी फॉर डॉग, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में व्यक्त है? संघ सूची, राज्य सूची, संघीय समवर्ती और समवर्ती सूची। सूची वैसे 3 है, राजस्थान से लगातार कंटिन्यूस बताना किस प्रश्न के साथ आप जा रहे हो। सी के साथ आप जा रहे हो तो बेस्ट हो, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कहेगा सूची कितने, सूची 3 है। ठीक है, 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, ये 3 सूची है, तीनों आपका राइट आंसर है। ये पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 25, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूलन है। संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार के अधिकार को सीमित करती है। संघवाद इतिहास की व्यवस्था करता है। इसकी उसान शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दी जाएगी। सभी गलत है, सभी सही है। कमेंट करना किस प्रश्न के साथ आप जा रहे हो। ABCD बताओ किसके साथ जा रहे हो 25 का। बी इज राइट आंसर, बी के साथ आप जा रहे हो तो बेस्ट हो। नेक्स्ट 26, वेस्ट इंडीज में किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई थी? 1950, 1958, 1962, 1968। कमेंट कर बताओ किस प्रश्न के साथ आप जा रहे हो। ABCD कमेंट करना। बी इज राइट आंसर, 1958। गठबंधन की सरकार बनने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करना किसके साथ जा रहे हो 67 का। ABC। अगर आप जा रहे हो सी के साथ रहे, बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट 28, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है? संसदों के विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें सभी पर। कमेंट करना 28 संसदों पर। जनता दल यूनाइटेड पार्टी की गठन कब की गई थी? 1992, 1999, 2000, 2004। कमेंट करना 29% का किस प्रश्न के साथ आप जा रहे हो तो 1999 इज राइट आंसर, बी फॉर बॉल। 13 निम्नलिखित में किस व्यवस्था में चुनाव नियुक्ति रूप में होती है? तानाशाही, लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, इनमें से कोई नहीं। 30 का बताइए आंसर किस प्रश्न के साथ आप जा रहे हो। अगर आप जा रहे हो बी के साथ, बेस्ट हो, लोकतांत्रिक सरकार। लोकतंत्र होता है जनता के प्रतिनिधि, अनुत्तरदायी, गैर जवाबदेही, उत्तरदायी, इनमें कोई नहीं होगा, उत्तरदायी, सी इज राइट आंसर। 32 भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की महानता देती है। यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। कमेंट करना 32 नंबर पर किस प्रश्न के साथ जा रहे हो। 32 ABC। आप जा रहे हो ए इज राइट आंसर। 33 जनरल पिनोसे की सरकार का गत संबंध किससे है? घाना से, इराक से, चिली से, जर्मनी से। कमेंट करें 33 किस प्रश्न के साथ आप जा रहे हो। सी के साथ जा रहे हो तो बेस्ट हो, सी इज राइट आंसर। और 34 मोरालोज कहाँ के प्रधानमंत्री बने? घाना के, नेपाल के, म्यांमार के, बोल्विया के। कमेंट करना 34 किसके साथ जा रहे हो आप लोग। डी के साथ, बोल्विया इज राइट आंसर। 35 श्रीलंका में संघर्ष है। लिट्टे सरकार के बीच, उल्फा एवं सरकार के बीच, नक्सली एवं सरकार के बीच, अल्फा एवं लिट्टे बीच के, किसके बीच जा रहे हैं? ABC। 35 का ए के साथ जा रहे हो तो बेस्ट हो, ए इज राइट आंसर। 36 भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें कोई नहीं, ताकि मिश्रित। 37 किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें सभी गलत। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र? कृषि, बी इज राइट आंसर। 38 भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 18 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1950, इनमें से कोई नहीं। यह 18 अक्टूबर है, 15 मार्च होना चाहिए, 15 अक्टूबर दिया, यानी डी फॉर डॉग, डी इज राइट आंसर। 38
18 मार्च दिया, गलत है, 15 मार्च होना चाहिए, यहाँ पर 15 मार्च दिया हुआ चाहिए, तब आप ए के साथ जाओगे, 15 मार्च रहेगा तब सही हो जाएगा, राइट है, यानी ये इज राइट। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम हुआ था 1800 ईस्वी, 1868, 1928, इनमें से कोई नहीं। किस प्रश्न के साथ जा रहे हो? 29 का। 39 का बताओ आंसर, किसी प्रश्न के साथ आप जा रहे हो? 39 बी के साथ अगर आप लोग जा रहे हो तो बेस्ट हो। ये 40, राष्ट्रीय आय मापने की निम्न में से कौन सी विधि है? आय विधि, उत्पादन विधि, व्यय विधि, उपयोग विधि। अब डी के साथ जा रहे हो तो बेस्ट हो, डी इज राइट। 41, आय और भोग का अंतर कहलाता है बचत, विनियोग, उपभोग प्रवृत्ति में से कोई नहीं, ए इज राइट आंसर। 142, साख के निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? विश्वास, चरित्र, चुकाने की क्षमता, उपयोग सभी। कौन किसके साथ जा रहे हो? 42 का बताना, फटाफट कमेंट करो, बताओ मेरे शेर नहीं किस प्रश्न के साथ आप जा रहे हो? डी के साथ जा रहे हो तो बेस्ट हो, डी इज राइट आंसर। इनमें कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है? महाजन, सहकारी बैंक, व्यापारी, साहूकार। किसके साथ जा रहे हो? 43 जा रहे हो बी के साथ, राइट हो, बी इज राइट आंसर। 44, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से किसके लिए ऋण मुहैया कराते हैं? ट्रैक्टर के लिए, पावर प्लांट के लिए, पंपिंग सेट के लिए, उपयोग सभी। किसके लिए करवाते हैं? 44 बताइए किसके साथ जा रहे हो? डी के साथ आप जा रहे हो तो बेस्ट हो। बिहार एक राज्य है, उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। बताओ 45 का जा रहे हो, डी के साथ जा रहे हो तो राइट हो, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट है 46, भारत में सेवा क्षेत्र को समाप्त कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 6, 8। बताइए 46 किस प्रश्न से आ जाओ? अगर जा रहे हो ए के साथ बेस्ट हो। वैश्वीकरण का अर्थ है निम्नलिखित में से किससे प्रवाह में है? पूंजी से, वस्तु से, प्रौद्योगिकी, विचार से, सभी से। कमेंट कीजिए। 47 आंसर होगा डी फॉर डॉग, डी इज राइट आंसर। फोर्टी नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या उपयोग सभी। कमेंट करना। 48 डी इज राइट आंसर। भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी 1986, 1980, 1987, 1988। किसके साथ जा रहे हो? ए के साथ जा रहे हो तो राइट है, 1986। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 मार्च, 22 अप्रैल, मार्च, 19 अप्रैल। बताओ कमेंट करो किसके साथ जा रहे हो? 50 का प्रश्न नंबर 50, 15 मार्च इज राइट आंसर। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह, तो नीला ग्रह, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 52, एल्युमिनियम बनाने के किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैंगनीज, टीन, बॉक्साइट, लोहा। बॉक्साइट के साथ जाओ, सही है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1950, 1955, 1960, 1965। कमेंट करना किसके साथ चल रहे हो? 53 का, सी इज राइट आंसर। ग्रेफाइट को किस नाम से जाना जाता है? जिप्सम, थोरियम, प्लेनियम, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करना। 54 नंबर का सवाल, जिप्सम के साथ जा रहे हो तो राइट है। 55 प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस, स्टॉकहोम, मॉस्को, न्यूयॉर्क। 55 नंबर प्रश्न के साथ जा रहे हो किसके साथ? ABC, बी के साथ स्टॉकहोम में जा रहे हो, सही है। 56 नंबर, दामोदर घाटी योजना के निर्माण प्रथम कारण क्या था? सिंचाई की व्यवस्था करना, बाढ़ों पर नियंत्रण रखना, मत्स्य पालन करना, उपयुक्त सभी। 56 नंबर सवाल किसके साथ चल रहे हो? ABCD। अगर आप जरूर डी के साथ बेस्ट हो। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बैल, शेर, भालू, बाघ। कमेंट करना किस के साथ चल रहे हो? ABC। अगर आप जरूर बाघ के साथ, राइट, रॉयल।
58। आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? पाकिस्तान, भारत, चीन, अफगानिस्तान। बी के साथ जा रहे हो बेस्ट। 59। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। सी के साथ जा रहे हो बेस्ट है। प्रश्न 60। निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर संबंधित है? जूट, सीमेंट, उर्वरक, लोहा इस्पात। 60 का कमेंट करना। किसके साथ जा रहे हो? ए के साथ जा रहे हो बेस्ट। बिहार में मेट्रो रसायन का कहाँ है? पटना, बरौनी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। आप जा रहे हो बी के साथ बेस्ट हो। बरौनी के साथ जा रहे हो तो बहुत बढ़िया। 62। रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है? दिल्ली, कानपुर, भागलपुर, लखनऊ। अब जा रहे हो सी के साथ वेस्ट हो। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती, गांधार, गांधीनगर, मुंबई, अहमदाबाद। 63 ए इज राइट आंसर। ए के साथ आप जा रहे हो तो 64 भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता, दिल्ली, दिल्ली मुंबई, कोलकाता चेन्नई, दिल्ली बेंगलुरु। कमेंट करना किसके साथ जा रहे हो। 64 आप जा रहे हो सी के साथ बेस्ट हो। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया? 2006, 2003, 2008, 2005। 2005 के साथ जा रहे हो बेस्ट है। निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी गलियारे से जुड़े हैं? मुंबई तथा नागपुर, सिलचर तथा पोरबंदर, मुंबई और कोलकाता, नागपुर और सिलीगुड़ी। कमेंट 66 किस पर के साथ जा रहे हो? ABC। आप बी के साथ जा रहे हो बेस्ट है। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? बेतिया, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, छपरा। 67 के साथ बताओ किसके साथ जा रहे हो? बी के साथ जा रहे हो वेरी गुड, वाल्मीकि नगर। क्वेश्चन 68। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर या पूर्वी चंपारण। 68 किसके साथ चल रहे हो? सी के साथ बेस्ट ऑफ लक। सिगरेट का कारखाना का है? मुंगेर, पटना, शाहपुर में, गया में। 69 कमेंट करना किसके साथ चल रहे हो? 69 मुंगेर इज राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजन नगर था? पटना, मुंगेर, टाटानगर या गया। किसके साथ चल रहे हो? 70 का कमेंट करना आप लोग ABC। अब जा रहे हो सी इज राइट आंसर, टाटा। 71। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तरी पूर्व, पूर्व दक्षिण, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। 71 का बताना। सी इज राइट आंसर। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लौह। 72 को कमेंट करना किस पर के साथ जा रहे हो? अगर सी के साथ चलो बेस्ट हो। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15%, 20%, 25%, 7%। किसके साथ चल लो? 73 कमेंट करना फटाफट। डी के साथ आप चलो बेस्ट है। डाकों के अर्थव्यवस्था का संबंध है? संसाधन संग्रहण से, संसाधनों के अनियोजित विद्रोहन से, संशोधन के नियोजित दोहन से, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करना। 74 बी के साथ आप जा रहे हो तो बेस्ट हो। नेक्स्ट 75। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैव, अचक्रीय। कमेंट करना किसके साथ चल रहे हो? ABC। ए के साथ वेरी गुड। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र में कंपन आना, द्वीप पर भूकंप आना, या इनमें से कोई नहीं।
कमेंट करना। 76 ए जरा है समुद्र में कंपन आना। 77 सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है? अचानक, पूर्व अनुसार के, धीरे धीरे, या धीरे धीरे। सी इज द राइट आंसर। 78 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? पश्चिमी एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या बंगाल की खाड़ी। 78 का कमेंट करना। डी इज द राइट आंसर। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र बुलाना चाहिए, दरवाजे खुला, खिड़कियां लगाना चाहिए, आग बुझने के इंतजार करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो अग्निशामक यंत्रों को बुलाना चाहिए। एट्टी नंबर प्रश्न, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सर्विंग उपग्रह का उपयोग किस लिए किया जाता है? दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधन की खोज के लिए एवं दूरदर्शन के लिए। कमेंट करना किसके साथ चलो। 80 का सी इज द राइट आंसर। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल से हम लाइव आ रहे हैं आपके, ठीक है, 7 बजे से लाइव मिलेंगे आपको, कंटिन्यू मिलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय।